आज हमने देखने हैं मसावातों वाले सवाल कि जब आपको मसावात दी गई हैं, कुछ मसावातों में सिर्फ आपके पास सिर्फ एक मुतगय्यर है यानी एक वेरिएबल है, या दो मसावातें हैं और दो ही आपके पास वेरिएबल है यानी दो ही आपके पास मुतगय्यर हैं, तो उनको आपने किस तरह हल करना है। और इसके लिए जो आपको मसावातों की मिसाल दी गई है रोज़मर्रा ज़िंदगी में से, ठीक है, कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसावातों को हम किस तरह हल करेंगे। तो पहला सवाल हमारे पास है कि हुसैन ने 10 आइसक्रीम खरीदी, 10 आइसक्रीम खरीदी और दुकानदार को उसने दिए 1000 रुपये। दुकानदार ने उसे 250 रुपये वापस कर दिए, तो बताइए कि उसने फी आइसक्रीम कितने रुपए में खरीदी, यानी एक आइसक्रीम की कीमत कितनी थी, हमने बता दी। तो हल करने का तरीका ये है कि हुसैन ने जितनी रकम दुकानदार को दी, कितने रुपए दिए थे, 1000 रुपये। दुकानदार ने जितनी रकम वापस की 250 रुपये। इसका मतलब है ये जो 250 रुपये हैं ये आइसक्रीम की कीमत नहीं है। इसके अलावा जो बाकी पैसे हैं वो आइसक्रीम की कीमत बनती है, ठीक है। वो आइसक्रीम में खरीदी कितनी है, 10 आइसक्रीम खरीदी है उसने। 10 आइसक्रीम की कीमत कितनी बनेगी, 1000 रुपये उसने दिए थे माइनस 250 रुपये दुकानदार ने वापस दे दिए। तो 1000 में से 250 को माइनस किया तो 750 रुपये। ये किसकी कीमत है, 10 आइसक्रीम की, और हमने एक आइसक्रीम की निकालनी है। तो क्या करेंगे, 10 पे तकसीम कर देंगे, तो 750 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल, 75 रुपये एक आइसक्रीम की कीमत आ जाएगी। तो ये था आपका पहला सवाल, ठीक है। देखिए जी, एक मुस्ततील की लंबाई उसकी चौड़ाई का 2 गुना से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। सबसे पहले तो जब हम मुस्ततील की बात करते हैं तो उसकी दो तरह की लंबाइयाँ होती हैं, ठीक है। बाहर वाली जो पैमाइश है 2 तरह की होती है, 2 आमने सामने वाली आपस में बराबर होती हैं और 2 आमने सामने वाली आपस में बराबर होती हैं। उनमें से जिसकी पैमाइश छोटी होती है, हमेशा छोटी पैमाइश का नाम हम चौड़ाई रखते हैं और बड़ी का नाम लंबाई रखते हैं। तो सबसे पहले इन सवालों में जब हम मसावातों को हल करते हैं तो आपने हमेशा छोटी चीज़ को फर्ज करना होता है। तो छोटी क्या होती है, चौड़ाई। फर्ज किया मुस्ततील की चौड़ाई कितनी है, x, अपनी तरफ से कोई नाम रखा, तो लंबाई उसने क्या कहा है, लंबाई चौड़ाई का 2 गुना से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। जब आप x को 2 से ज़रब देंगे तो बन जाएगा 2x, 2 गुना से 2 ज्यादा है, जमा 2 कर देंगे, तो लंबाई बन गई 2x जमा 2। अगली चीज, अगर मुस्ततील का अहाता 28 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम करें। अब जो चीज़ उसने दी है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। मुस्ततील का अहाता बराबर है 28 सेंटीमीटर। ये जो अहाता है उसे इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर। मुस्ततील का अहाता, इसका फार्मूला आता है 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 28। 2, अब लंबाई और चौड़ाई हमने फर्ज की थी, चौड़ाई हमने फर्ज किया x, लंबाई हमने फर्ज किया 2x जमा 2। लंबाई की कीमत 2x जमा 2 जमा चौड़ाई की कीमत x। अगले स्टेप में ये 2 इधर ज़रब हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो तकसीम हो जाएगा, क्योंकि ज़रब का उल्टा होता है तकसीम, जमा का उल्टा होता है तफरीक। 2x जमा x 3x जमा 2, 3x जमा 2 बराबर है 28 बटे 2, 2 1 2 2 4 8। फिर हमें चाहिए x की कीमत, तो x वाला एक साइड पे होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ों को हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होता है। जमा का 2 है, इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। 14 में से 2 को माइनस किया 12, 3x बराबर है 12। अब हमें चाहिए x की कीमत, 3 ज़रब हो रहा है, इधर आएगा तो तकसीम हो जाएगा 12 बटे 3, x बराबर आ गया 4। अभी तक x की कीमत है, जहाँ से आपने सवाल खत्म नहीं करना। उसने x की कीमत नहीं कहा हमें, उसने कहा कि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी ये मालूम करें। तो चौड़ाई हमने क्या फर्ज की थी इधर शुरू में, x, तो चौड़ाई बराबर x बराबर 4 सेंटीमीटर। ये जो आपका अहाता था ये सेंटीमीटर में था, तो चौड़ाई भी सेंटीमीटर में है। लंबाई
2x जमा 2, x की कीमत मालूम कर दें, इधर पुट कर दें, तो 2 4 8, 8 जमा 2 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह की मुस्ततील के जिसका हाथ 28 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। इस तरह को आपने हल करना है। सवाल नंबर 3, एक पेन की कीमत 42 रुपए है। अब पेन की कीमत हमें बता दी है उसने, और एक कापी की कीमत कितनी है 18 रुपए। पेन की कीमत कितनी है 42, पेन की 42 और कापी की कीमत 18 रुपए। मालूम कीजिए 480 रुपए में बराबर तादाद में कितने पेन और कितनी पेंसिलें और कितनी कापियां खरीदी जा सकती हैं। अब उनकी तादाद जो हमने मालूम करनी है वो बराबर है, तो उन दोनों का कोई एक ही नाम रख लेते हैं। फर्ज किया कापियों और पेन की तादाद, कापियों और बराबर क्या हमने फर्ज की x। हमें उसने बताया है कि 42 रुपए का एक पेन था, उसने कितने पेन खरीदे हैं x पेन खरीदे हैं। अभी तक हमने मालूम करना है ना कितने x पेन। तो अगर आपने एक पेन खरीदा 42 का है और आपने 2 की कीमत मालूम करनी हो तो आप किस तरह करेंगे, 42 को आप 2 से, इसका मतलब है कि जितने हमने पेन खरीदने हैं 3 खरीदने हैं, तो 3 को एक पेन की कीमत से ज़रब देंगे। तो इसी तरह हमने x पेन खरीदने हैं तो 42 ज़रब x जमा कापियां भी हमने x ही खरीदनी है तो 18 ज़रब x। अब 42x जितने भी आपने पेन खरीदे सारे पेन की कीमत है, 18x जितनी भी आपने कापियां खरीदी हैं सारी कापियों की कीमत है। अब वो कहता है कि जितने पेन खरीदे जितनी पेंसिलें खरीदी इन दोनों की कीमत को जब जमा किया तो कितने बने 480। तो ये बनेंगे आपके। अब दोनों x में है 42 जमा 18 60x बराबर 48 480। हमें चाहिए x की कीमत, x इधर ज़रब हो रहा है इधर आएगा तो सेम हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल करेंगे और 6 8 x बराबर 8। और x क्या था कापियों और पेन की तादाद थी, ठीक है। इसका मतलब है उसने 8 ही कापियां खरीदी हैं और 8 ही। अगला सवाल देखते हैं। एक बाप की उम्र अपनी बेटी की उम्र का 2 गुना है। हमेशा बाप की उम्र बड़ी होती है बेटी की छोटी होती है, बाप कभी बेटी से बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। तो एक बाप की उम्र बेटी की उम्र का 2 गुना है, लेकिन 16 साल पहले बाप की उम्र बेटी की उम्र का 4 गुना थी। दोनों की उम्रें हमने बतानी है इस वक्त कितनी है, ठीक है। जिस तरह मैंने इधर बताया था छोटी चीज को पहले फर्ज करते हैं, तो इधर भी आप छोटी उम्र किसकी है बेटी की, फर्ज किया बेटी की उम्र x साल है, ठीक है। बाप की उम्र 2 गुना है तो 2x साल है। अब देखें जिसकी उम्र इस वक्त x साल है उसकी 16 साल पहले कितनी थी। जिसकी उम्र इस वक्त x है उसकी 16 साल पहले कितनी थी 16x नहीं थी, x जितना भी नंबर है उससे 16 साल कम थी। जिसकी इस वक्त उम्र 20 साल है उसकी 16 साल पहले कितनी थी, 20 में से 16 को माइनस करेंगे 4 साल। इसी तरह अब ये x क्या है अभी तक हमें नहीं पता, मालूम करेंगे, लेकिन ये जरूर पता है कि 16 साल पहले इसकी उम्र 16 साल कम थी, कम के लिए माइनस किया जाता है x माइनस 16। पहले आप ये लिखेंगे, कितना लिख लिया, अगर बेटी की उम्र 16 साल कम है तो 16 साल पहले बाप की उम्र भी 16 साल कम थी। बाप की इस वक्त 2x है तो 2x माइनस 16, लेकिन ये बराबर अभी नहीं आएगा, बेटी की उम्र बाप की उम्र के बराबर है। लेकिन वो कहता है कि 16 साल पहले बेटी की उम्र का 4 गुना, यानी बेटी की उम्र को 4 से ज़रब देते थे तो फिर बाप की उम्र के बराबर होती थी। तो अब देखें बेटी की उम्र कितनी है x माइनस 16, तो इसको 4 से ज़रब देंगे तो इसकी उम्र जितनी भी है इसके बाप की उम्र के बराबर हो जाएगी। तो छोटी उम्र किसकी थी बेटी की, तो जब ज़रब देते हैं तो जवाब बढ़ा आता है, इसका मतलब बेटी की उम्र कम थी, जब 4 से ज़रब दी तो उसकी उम्र बाप की उम्र के बराबर हो गई, ठीक है। अब ज़रब देंगे 4x माइनस 16 4 64 बराबर 2x माइनस 16। आपने x की कीमत मालूम करनी है, x वाले एक तरफ करें, 4x माइनस 2x माइनस 16 पहले उधर मौजूद है
जब ये 64 उधर जाएगा तो जमा का हो जाएगा, ठीक है। इन्हें अलामतें तब्दील होती हैं। ये माइनस हो रहा था, ये माइनस हो रहा था, इधर जाके जमा हो गया, ये जमा हो रहा था, ये आके अब एक जमा एक माइनस, 4 में से 2 को माइनस किया, अलामत बढ़ जाती है जमा की। 64 में से 16 को माइनस करेंगे तो 48, इसकी कीमत चाहिए, 2 इधर आएगा तो तकसीम हो जाएगा, 2 पे कैंसिल करेंगे तो 2 2 4 2 4 8। बस बेटी की उम्र कितनी है, x बराबर 24 साल, ये x, और बाप की उम्र कितनी थी, 2x, 24 2 48। अब ये 4 क्वेश्चन जो आज हमने काम शुरू किया है, 4 हमने इस वीडियो में किए हैं और इसके बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे।